का हमारा प्लान था कि स्कूटी रेंट करेंगे, जो कि पहले दिन नहीं हो पाया। तो एलोरा के लिए हमने सोचा कि ज़्यादा दूर भी नहीं है, 30-35 किलोमीटर है, तो आराम से एक्सप्लोर करेंगे स्कूटी पर ही। तो फिर हम अगले दिन सुबह एलोरा के लिए निकल गए स्कूटी से। भाई ऑटो के बारे में तो बताया ही नहीं। अरे तो थोड़ा शुरू से बताते हैं। तो बताइए, सिक्किम या फिर महाराष्ट्र? टॉस किया जाए। टॉस करेंगे क्या? है देखते हैं, रुकिए, होगा। हाँ, मिल गया, लीजिए। तो अगर हेड आए, तुम बताओ कि क्या आएगा तो सिक्किम जाएंगे। अगर हेड आया तो सिक्किम चलते हैं, अगर टेल आया तो नहीं चलता है। ठीक है, ठीक। हाँ करते हैं। ठीक है, हेड हेड आ गया। हेड आया। मुझे लगता है कि हम लोग बहुत सारा कंटेंट देखते हैं, बहुत सारे फ़ोटोज़, बहुत सारे वीडियोस, और कभी कभी तो लगता है कि हमने सब कुछ देख लिया है, बट ऐसा है नहीं। और बचपन में जैसे कोई ट्रैवल मैगज़ीन देखा, उसमें अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ हैं, तो वो देख के हमेशा लगता था कि वहाँ जाके कैसा लगेगा। और जब पढ़ाई हो रही थी, एजुकेशन चल रहा था, तो लगता नहीं था कि इतना कभी ट्रैवल कर पाएंगे, बट इवेंचुअली होने लगा। और अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, तो एक जो अर्ज होता है कि अपना ड्रीम चेज़ करना है, वो और बढ़ता जा रहा है। तो बैंक अकाउंट में पैसों की कमी, लाइफ में अवेलेबल दोस्तों की कमी, और करियर के वजह से टाइम की कमी, इन सब चीज़ की कमी के बावजूद एक चीज़ इसकी कमी नहीं थी इस बार, वो था एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट कहीं जाने का, साल भर हो गया कहीं नहीं गए, तो वो एक्साइटमेंट कहीं जाने का, एक्सप्लोर करने का, तो वो इस बार था जो हम लोगों को इस बार कहीं ले कर टॉस में तो सिक्किम डिसाइड हुआ था, लेकिन ऐसा बोलते हैं ना कि योर रियल चॉइस कम्स आउट व्हेन द कॉइन इज़ इन द एयर। तो फिर क्या, बस हमने नागपुर की टिकट कर ली बनारस से, और सब सोच के बढ़िया एसी बस का टिकट किया, आराम से जाएंगे। लेकिन जब बस बोर्ड किया, उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि यार इसका तो एसी ही नहीं चल रहा है। तो वो 18 घंटे हमने बिताया नॉन एसी बस में, और दिन के 11-12 बजे शुरू करा हमने, और नेक्स्ट मॉर्निंग 7:30-8 बजे नॉन एसी बस में हम लोग पहुँचे नागपुर। तो वो सफ़र की जगह सफ़र हो गया। संभाजीनगर शिवशा है उन्हें। और सुबह सुबह नागपुर पहुंचते ही हम लोग इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि चाय पी के सीधा निकलना है, जो भी पहली बस मिले पकड़ो और निकलो औरंगाबाद, क्योंकि औरंगाबाद ही पहुंचना था, हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन वही था। तो हमने कुछ देखा नहीं, सीधा बस जो पहली बस मिली उसमें चढ़ गए। और गूगल जिस जर्नी को 6 घंटे का बता रहा था, उसको करने में हमें 12 घंटे लग गए। सफ़र 2 हो सकता था, लेकिन जर्नी इतनी सीनिक थी, मौसम भी बहुत अच्छा था, तो ज़्यादा लोड नहीं लगा, और हम लोग आराम से शाम होते होते अपने डेस्टिनेशन यानी औरंगाबाद पहुंच गए। खैर ये सब मैं तो ये बताना भूल ही गया कि हमारा एक्चुअल प्लान क्या था। तो ऐसा कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं था, प्लान यही था कि एकदम जाना है और घूमना है। अब लेकिन जूजू बाबा के साथ निकले थे, और वो हेरिटेज लवर जूजू बाबा, तो उनके साथ थोड़ा सा वो हेरिटेज वाला, हिस्ट्री वाला थोड़ा टच तो होना ज़रूरी था। तो हमने डिसाइड किया कि अजंता और एलोरा से शुरू करेंगे। और बचपन से हम पढ़ते आए हैं, अजंता एलोरा ही सबको याद होगा बुक से, तो मेरा भी कहीं ना कहीं फैसिनेशन था कि एक बार तो देखना ही देखना है। अजंता अजंता ना, सॉरी, अजंता केव्स। स्कैन कर रहे हैं। हाँ, कितना होगा? 2 टिकट है। हाँ।
जा तू, ना जाऊं मैं, ये दुनिया काली 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 दुनिया है। अगर हमें जानना है कि हमारे भारतवर्ष में कैसे कैसे बुद्धिज़्म फैला और किस हिसाब से फैला, तो अजंता एक बार हर किसी को जाना चाहिए। इसमें अलग अलग 2 डायनेस्टी के अलग अलग फ्रेज थे। पहले सातवाहन डायनेस्टी, पहले वो दिखता भी है कहीं कहीं, और दूसरा फेज जो बनाया गया वो वकाटक डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया। और ये दिखता है 2 अलग अलग फ्रेज में जो बना है, उनके गुफाओं में दिखता है। कहीं पे आर्किटेक्चर बहुत अलग सी, कहीं पे थोड़ा अलग सी, कि अलग अलग सेंचुरीज़ में बनी हैं, अलग अलग डायनेस्टीज़ ने बनाई हैं, वो दिखती है हर जगह पे। गुफा की सैर। हम लोग पहले तो बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग्स देखे, जो गुप्तन पीरियड पेंटिंग्स क्या है कहा जाता है उस चीज़ को, बहुत दूर दूर तक फैला है, कहा जाता है इंडोनेशिया, जापान, चाइना तक फैला है, वहाँ भी यूज़ होता है वैसे ही पेंटिंग्स। लेकिन मेनली उस टाइम उस डायनेस्टीज़ ने उस पेंटिंग जो बुद्ध की कहानियाँ बताया, वो बहुत ही खूबसूरत, जो जातक कथाएं हम लोग कहते हैं जिसको। और सबसे खूबसूरत मुझे लगी वहाँ पे जो चैत्य गृह था, वो उस टाइम का प्रेयर हॉल हुआ करता था। कहीं कहीं किसी किसी केव में बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर है। मोस्टली हर केव के डिज़ाइंस मोस्टली सेम है। बुद्धा कहीं पे स्कल्पचर्स के बुद्ध के फॉर्म भी, बुद्धा का जो मूर्ति है वो भी सेम है, लेकिन किसी किसी जगह पे इतनी खूबसूरत मूर्तियाँ हैं। और दीवारों पे तो बहुत खूबसूरत मूर्तियाँ हैं। कहीं कहीं मूर्तियाँ लगभग ख़त्म हो चुकी है इतने सालों से, क्योंकि 1st सेंचुरी से लगभग 10th सेंचुरी तक बनाया गया है, कहा जाता है। वो अलग अलग फ्रेज में बना, अलग अलग मतलब डायनेस्टीज़ ने बनाया। वहाँ जाके हम लोग को पता चला कि अजंता और एलोरा नाम तो साथ में लेते हैं, बट साथ में है नहीं। ऑलमोस्ट 100-110 किलोमीटर की दूरी है दोनों में। और कहीं ना कहीं हमारा प्लान था कि स्कूटी रेंट करेंगे, जो कि पहले दिन नहीं हो पाया। तो एलोरा के लिए हमने सोचा कि ज़्यादा दूर भी नहीं है, 30-35 किलोमीटर है, तो आराम से एक्सप्लोर करेंगे स्कूटी पर ही। तो फिर हम अगले दिन सुबह एलोरा के लिए निकल गए स्कूटी से। भाई ऑटो के बारे में तो बताया ही नहीं। अरे तो हम लोग के पहुंचने की जर्नी तो बहुत अच्छी हुई। अजंता गए आराम से एसी बस में बैठ के, बट लौटने में क्या हुआ, बस का कोई सीन ही नहीं था। अब कितना वेट करते। और एक ऑटो वाले ने हमें कन्विंस कर लिया कि यार चलो 110 किलोमीटर आपको ऑटो में लेके चलते हैं। गोट यहीं रुकते हैं, यहाँ कुछ ना कुछ तो होगा ही। चाय है यहाँ पे। तो मम्मी मतलब फैमिली जो हम लोग का, उसमें ले लेते ये वाला फोटो।
अभी बोले जीजू बाबा एकदम विदेशी लग रहे हैं। उसके बाद पहुंचे हम लोग एलोरा। तो एलोरा हम गेट से घुसे, सामने ही हम लोग को पड़ा कैलाशा टेम्पल। Kailash temple is the largest structure carved out of a single rock. It is truly a marvel. दूसरे देशों के हिस्टोरियंस ने तो यहाँ तक कह दिया कि इसे एलियंस ने बनाया है, but it is not true. It is our history, made by our ancestors. पता था कि चित्रकूट डायनेस्टी के कृष्णा प्रथम ने उसको बनाया था, लगभग 8th सेंचुरी के आसपास बनाया था, क्योंकि 6th सेंचुरी से 10th सेंचुरी कहा जाता है चित्रकूट डायनेस्टी उस टाइम था। लेकिन वो नक्काशी कैसे उन्होंने किया, हम लोग कुछ देर अंदर घुसे और कीर्ति स्तंभ को देख के वहीं पे खड़े हो गए। 20 रुपए के नोट में तो लाखों बार देखा होगा, लेकिन सामने से उसको देख के तब लग रहा था कि कहाँ आ गए, कि कुछ देर तो खड़े ही रहे कि क्या है ये, कैसे बनाया गया होगा। तो वहाँ पे जैन सेंट्स भी थे, जैन गुरु वहाँ पे रहते थे। तो कुछ एक छोटा कैलाश बोल के एक वैसे ही तराशा हुआ एक वैसा ही केव है, जो छोटा कैलाश कहते हैं, वो जैन केव है। वो भी उतना ही खूबसूरत। कैलाशा टेम्पल की तो कुछ बात ही नहीं कर सकते हम लोग, मतलब वो उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास, मतलब मैं तो कह सकता हूँ। ये मतलब अभी तक के मेरे एक्सप्लोरेशन का शायद वन ऑफ द बेस्ट पोर्शन था। काफ़ी हम लोग बात भी कर रहे थे कि अगर हम लोग को सारे किले देखने हैं, सारे गुफा देखने हैं तो कितना समय लगेगा। तो फिर हम लोग लास्ट में ये कंक्लूजन पहुँचे कि ये एक ज़िंदगी में तो नहीं हो पाएगा। वीडियो यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है अभी तो ये पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट में आपको पता चलेगा कि क्या एडवेंचर किया हमने। वो वीडियो भी कुछ दिन में आ जाएगी और उसका नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब। आपको भी मज़ा आएगा देख के, और शायद आपके लिए भी वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस ही हो जैसा हमारा था।